तो हेलो गाइज, मेरा नाम है निशांत और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग राइड। मतलब 1000 किलोमीटर के ऊपर अगर आपको राइड करना है तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, सारी चीजें जो कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी बहुत राइड्स की है यार, मैंने लद्दाख किया है, गोवा गया हूँ मैं बाइक पे। तो ये थोड़ी बहुत मेरी एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार पहले अगर बात करें तो बाइक की, तो कोई बाइक मैटर नहीं करता है। हाँ, बाइक आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बेटर कर देगा, लेकिन बाइक सच में कोई मैटर नहीं करता। आप 100 सीसी या 150 सीसी की बाइक भी लेके कहीं पर भी जा सकते हो और लॉन्ग राइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका हॉल्ट्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। उसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको अच्छे से रेस्ट लेना है, आपको अच्छे से सो जाना है अगले दिन राइड के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो आपका जर्नी बहुत बेटर कर देगा। और ऐसे यार हमेशा मेरे साथ भी होता है कि मैं रेस्ट नहीं लेता हूँ और हमेशा एक्साइटमेंट में रहता हूँ और अगले दिन मैं राइड को स्पॉइल कर देता हूँ। तो यार ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सकता है उतना स्लीप ले लेना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको थोड़ा लाइट खाना चाहिए राइड में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सब कुछ खाना चाहिए या कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका पेट ब्लोट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा आपको इम्पोर्टेंट है और हमेशा वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही साथ 1000 किलोमीटर की राइड नहीं करनी है। आपको पहले 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर और ग्रेजुअली आपको करना है, तो उससे आपका राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये तो बात होगी आपके बारे में। अभी हम बात करते हैं आपके मोटरसाइकिल के बारे में। आपको हमेशा मोटरसाइकिल सर्विस करवानी है और हमेशा आपके मैकेनिक को पूछना है कि आप वो 1000 किलोमीटर कर पाओगे कि नहीं। तो जैसे कि अगर वो बोलता है कि आपका 800 किलोमीटर पे चेन स्प्रॉकेट वेयर आउट होने वाला है, तो हमेशा वो चीज ध्यान में रखना और हमेशा एक चेन स्प्रॉकेट एक्स्ट्रा लेके चलना, या तो आप हमेशा वो पहले ही चेंज करवा देना। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके गियर के बारे में। आपका राइडिंग जैकेट, आपका हेलमेट और आपके सारे राइडिंग गियर और रेन गियर हमेशा आपके पास रहने चाहिए। बिना उसके राइड करना बेटर नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पे गिरोगे या कुछ होगा तो आपको आपका जो हॉस्पिटल बिल्स है उससे तो आपका बेटर ही होगा कि आपका राइडिंग का गियर आप ले लो, और वो आपको जर्नी में भी बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा यार गर्मी होती है उसमें, लेकिन नेक्स्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने रास्ते सॉर्ट करके रखने हैं, कौन सा रूट आप लेने वाले हो और क्या ऑप्शंस है, वो सारे रूट्स आपको हमेशा सॉर्ट करके रखना है। और आपको गूगल मैप्स या कोई भी मैप्स में आपको ऑफलाइन करके रख देना चाहिए। आपको कैश ज्यादा कैरी नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा ही कैश कैरी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मॉब्स या बहुत कुछ चीजें होती है, तो वो चीजें ध्यान में रख के। और हर जगह पे आज के टाइम पे एटीएम तो होता ही है, तो आपको हमेशा कैश थोड़ा जितना कम हो सकता है उतना ही कैरी करना चाहिए। उसी के साथ अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको रोड साइड असिस्टेंस हमेशा ले लेना चाहिए बाइक का। डिपेंडिंग आपका बाइक कितना झूना है, तो उसके हिसाब से आपको हमेशा रोड साइड असिस्टेंस ध्यान में रख के चलना चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग राइड पे आपको किधर प्रॉब्लम हो गया तो रोड साइड असिस्टेंस बहुत काम में आएगा आपको। तो यार नेक्स्ट बात कर लेते हैं लगेज के बारे में। तो लगेज में आपको हमेशा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सैडल बैग होना जरूरी है या कोई लगेज सिस्टम होना जरूरी है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लगेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपका बाइक का बैलेंसिंग कभी बिगड़ नहीं रहा है उसके वजह से। तो आपको हमेशा लगेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप दोनों साइड्स पे लगेज माउंट कर रहे हो तो इक्वली आपको माउंट करना है, ये सोच के कि आपका साइलेंसर का साइड जो रहेगा वहां पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा कम रखना है और दूसरे साइड पे थोड़ा ज्यादा रखना है। और बंजी कॉर्ड, तो यार बंजी कॉर्ड से आप हमेशा काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप सैडल बैग लेते हो तो उससे आपका राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार, आपको थोड़ी बहुत एसेंशियल चीजें आपके साथ रखनी चाहिए, जैसे कि थोड़े बहुत खाने की चीजें आपको साथ में रखनी चाहिए, ग्लूकोज आपको साथ में रखना चाहिए। आपको उसी के साथ ध्यान रखना है कि आपके बाइक को जो जो चीजें इसेंशियल है वो आपको साथ में रखनी चाहिए। जैसे कि आपका अगर ट्यूब टायर है तो आपको ट्यूब एक साथ में कैरी करना चाहिए, आपको फ्यूज कैरी करना चाहिए थोड़े, और साथ ही में आपको थोड़े बहुत टूल्स कैरी कर देने चाहिए अगर एक इमरजेंसी का केस हो जाता है तो स्पेशली 500 टू 700 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो ये चीजें आपको कैरी करनी ही चाहिए। तो यार अभी लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं आपके बाइक की एक्सेसरीज। तो आपको बाइक की एक्सेसरीज हमेशा सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए बाइक की एक्सेसरीज में। ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जॉस्ट ही आपका परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, क्योंकि आपको हमेशा पावर नहीं चाहिए होता है हमेशा आपको, लेकिन टॉर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर से। कोई भी अगर आप ट्रैफिक में रहोगे तो वहां पे पावर नहीं आपको काम में आएगा, आपको टॉर्क हमेशा काम में आएगा। तो आपको हमेशा राइट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपके हिसाब से।
तो जैसे मेरा अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि साइलेंसर से ज्यादा चेन पॉकेट होना बेटर होगा, क्योंकि गाड़ी का टॉर्क उससे ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा आपका इनिशियल जो पिकअप है वो आपका बेटर हो जाएगा, और चेन पॉकेट ज्यादा महंगा खर्चा भी नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी अगर आप खर्चा करके बाइक को अगर बेटर कर सकते हो तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, और हमेशा आपका जो एक्सेसरीज है उसमें आपको बराबर से इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी और ने किया है तो उसके हिसाब से करना है। क्योंकि यार हैंडल बार भी अगर हम देखेंगे तो हैंडल बार भी आपको आपके हाइट के हिसाब से रहेगा, और आपके हाइट के हिसाब से ही आपको लेना चाहिए, ना कि किसी और ने अगर वो हैंडल बार राइजर्स लगाए हैं तो उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो ये चीजें हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बहुत सारी एक्सेसरीज है यार, बहुत सारी सस्ती सस्ती एक्सेसरीज है जो आप इजीली बाइक पे आते ही मॉड कर सकते हो। जैसे कि आपको सीट की कुशनिंग हो गई, आपका स्प्रॉकेट हो गया, और आपका विंडशील्ड हो गया। ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेटर बनाएगी। तो ये सब आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यार ये था आज का वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग राइड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, गुड बाय।